नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पशुओं में बधियाकरण के बारे में और यह अपना टॉपिक बधियाकरण से रिलेटेड तीसरा बिंदु है। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं बधियाकरण का सामान्य परिचय तथा बधियाकरण की देसी विधियों के बारे में। इसके बाद अपनों ने पढ़ा बधियाकरण की वैज्ञानिक विधियां और वैज्ञानिक विधियों में अपने पढ़ चुके हैं बर्डीजो कास्ट्रेटर के बारे में, यानी बर्डीजो कास्ट्रेटर क्या है और उससे बधियाकरण कैसे होता है। इन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हो। आज आगे अपने बात करेंगे वैज्ञानिक विधियों के बारे में ही, उसका सेकंड या थर्ड जो भी टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल एलास्ट्रेटर के बारे में और शल्य चिकित्सा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं में बधियाकरण के बारे में, यानी कास्ट्रेशन के बारे में। अपने पहले की वीडियो में बधियाकरण से संबंधित पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी अपने और बात कर लेते हैं। अपने बात कर रहे हैं पशुओं में बधियाकरण, यानी कास्ट्रेशन कैसे करना है, कास्ट्रेशन की विधियां क्या क्या है वो। इससे पहले देखो रहे, अपनों ने एक तो बात कर ली थी देसी विधि के बारे में। किसके बारे में बात कर ली अपने? देसी विधि के बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि बधियाकरण की देसी विधि क्या थी। देसी विधि में अपने नॉर्मली पढ़ा था कि जो पशुओं के अंदर जो स्क्रोटम थे, जो अंडकोश थे, इन अंडकोशों को या तो फोड़ दिया जाता था या इन अंडकोशों को उन कृत्रिम कैंची जो बनाई जाती थी लकड़ी से, उनकी सहायता से इनको नष्ट कर दिया जाता था, जिससे पशु कास्ट्रेट हो जाता या बधियाकृत हो जाता था। उसके बाद अपने बात करी थी जब वैज्ञानिक विधियों के बारे में, और वैज्ञानिक विधियों में अपने पढ़ चुके हैं। वैज्ञानिक विधि में अपने ने बात कर ली थी एक तो बर्डीजो कास्ट्रेटर, बर्डीजो कास्ट्रेटर, दूसरा है अपना इलास्ट्रेटर या इलास्ट्रेटर कह दो, इलास्ट्रेटर के बारे में। और एक है अपने शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के थ्रू, यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा अपनों ने सर्जिकल के थ्रू काट कर और टेस्टिकल्स को अपने बाहर लगा देते हैं, यानी चीरा लगाना, उसके बारे में। तो वर्डिजो कास्ट्रेटर अपने पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपने बात करेंगे इलास्ट्रेटर के बारे में। किसके बारे में? इलास्ट्रेटर, इलास्ट्रेटर कह दो या इलास्ट्रेटर कह दो। देखो, जो बर्डीजो कास्ट्रेटर था, बर्डीजो कास्ट्रेटर की खोज इटली के वैज्ञानिक बर्डीजो ने की। इसके अंदर क्या होता है, जो अंडकोशों के अंदर जो स्पर्मेटिक कोड है, स्पर्मेटिक कोड को अपने दबाएंगे जोर से। जो ये स्पर्मेटिक कोड आ रही है, इस स्पर्मेटिक कोड को अपने दबाएंगे, जिससे संबंध वृषणों का इससे टूट जाएगा, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, सारी चीज, और वृषण सूख जाते हैं। सेम ही इसके अंदर होता है इलास्ट्रेटर में, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। सबसे पहले अपने बात करें इसके अंदर इलास्ट्रेटर के बारे में, तो यह इलास्ट्रेटर कम आयु के मेमनों, कम आयु के मेमनों मतलब भेड़ बकरियों दोनों के अंदर, कम आयु के मेमनों, भेड़ कोमा बकरियों में प्रयुक्त, कम आयु के मेमनों या भेड़ बकरियों में प्रयुक्त। आयु क्या रहती है, यानी एज कितनी रहती है जब भेड़ बकरियों का अपने बधियाकरण करते हैं भेड़ बकरियों का, तब आयु कितनी रहती है? तो आयु रहती है अपनी 2 से 3 माह। भेड़ बकरियों के अंदर, ये राजा भेड़ बकरियों के अंदर है, भेड़ बकरियां, यानी बधियाकरण के लिए अगर अपने बात की जाए तो जो एज डिटर्मिनेशन करना है या एज कितनी होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन तो नहीं करेंगे, एज कितनी होनी चाहिए मुख्य बधियाकरण में, तो कम से कम भेड़ बकरियों में 2 से 3 माह और सुअर में 1.5 से 2 माह। और अगर अपने बात करें गाय और भैंस में तो 1.5 से 2 वर्ष के आसपास मानी जाती है। समझ गए बात ना? तो 1.5 से 2 वर्ष उसके अंदर आ जाता है, ऐसे 1.5 से 2 माह आ जाता है सुअर के अंदर, तो 2 से 3 माह आ जाता है किसमें? भेड़ बकरियों के अंदर बधियाकरण की आयु मानी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इलास्ट्रेटर की सहायता से, इलास्ट्रेटर की सहायता से रबर के छल्लों को अंडकोशों
अंडकोशों पर चढ़ा दिया जाता है। देखो ब्रिडिजो कास्ट्रेटर में तो लाजे अपनों ने क्या किया, ब्रिडिजो कास्ट्रेटर में तो अपनों ने सीधा ब्रिडिजो का उपकरण लिया और सीधा दबा दिया। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर देखो सेम कंडीशन वही रहेगी। अगर अपने डायग्राम की बात करें तो अपने एनिमल के अंदर वृषणों की ये बात करते हैं, यानी जो स्क्रोटम है, वृषण है, टेस्टिकल्स है। दो अपनों ने बात करी थी कि भी एक तो स्पर्मेटिक कोड थी, है ना, स्पर्मेटिक कोड, वृषण रज्जु, एक तो मेन यही थी अपने वृषण रज्जु, ये अंडकोश, ठीक है, और ये है वृषण, ठीक है। और यहां अपने आ जाती है जो वीर्य वाहिनियां हैं उनके बारे में, ये वीर्य वाहिनियां हो जाएंगी इनके साथ ही। अब अपने को बधियाकरण करना, नसबंदी तो करनी नहीं, रबर के छल्ले होंगे इलास्ट्रेटर की सहायता से। रबर के क्या होंगे, जैसे मतलब ऐसा एक छल्ला होगा, इस रबर के छल्ले को इसके ऊपर लाके ऐसे फिट कर देंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अपने कभी कभी क्या होता है, बच्चे रबड़ लेते हैं ना, एक बार इसको फोल्ड करके उसके ऊपर चढ़ा दिया, 2 बार 3 बार, कई दिनों बाद के अब आंगली हो जाए सुन्नी, अठू हो जाए लिल्ली। लिल्ली क्यों? क्योंकि जो यहाँ की जो वाहिनियां हैं या जो धमनियां हैं ये रक्त आगे नहीं लेके जा रही, परिणाम स्वरूप हाथ क्या हो जाता है यहाँ से लिल्लू लिल्लू हो जाए। सेम ऐसा इसमें होता है इलास्ट्रेटर की सहायता से। अब आप देखो आपकी स्क्रीन पर आपको इलास्ट्रेटर दिखाई दे रहा होगा, ये इलास्ट्रेटर उपकरण है और छोटे छोटे साथ में रबड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। इन रबड़ों को इस इलास्ट्रेटर पर चढ़ाकर थोड़ा सा मुंह खोल के अंडकोशों के ऊपर अपने रोपित कर देते हैं, तो ये ऊपर जाकर अंडकोशों को बिल्कुल ऐसे शेप में कर देंगे। यहां आकर ये रबड़ यहां से टाइट हो जाएंगे। समझ गए बात क्या? इस रबड़ को क्या होता है, इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है इलास्ट्रेटर की सहायता से, और धीरे धीरे वृषण रज्जुओं पर, शुक्राणु वाहिनियों पर, इन पर दबाव पड़ेगा। परिणाम स्वरूप क्या होती है, जो वृषण रज्जुएं होती हैं वो चिपक जाती है और लंबे समय तक जब ये रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफी समय लगता है, ब्रिडिजो कास्ट्रेटर उसकी तुलना में समय अधिक लगता है। इससे क्या होगा, जो ये वृषण रज्जु होगा इसका संबंध किससे टूट जाएगा, वृषणों से टूट जाता है, और वृषण क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अपने क्या करेंगे, इलास्ट्रेटर की सहायता से रबड़ के छल्लों को इनके ऊपर अंडकोशों के ऊपर चढ़ाएंगे। अंडकोशों से जैसे मान लीजिए 10 से 15 सेंटीमीटर, सॉरी 3 से 5 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी अंडकोशों के अंदर वृषण यहां हो गए, इससे 3 से 5 सेंटीमीटर ऊंचे अपने वृषण रज्जु की साइड इलास्ट्रेटर या इन रबड़ के छल्लों को चढ़ा देंगे। अब रबड़ के छल्ले जैसे ये देखो, अब अपने ये देखो, जैसे ये बिंटी है, इसको अपना निकाला तो ये देखो निशान रह गया ना यहाँ पे, सेम ऐसे ही है। सेम इस रबर के छल्ले को ऐसे अपनों ने इसके ऊपर अपने चढ़ा देना है, ऐसे चढ़ा दिया अपनों ने, ऐसे इसके ऊपर चढ़ने। ये जो प्रेशर लग रहा है ये देखो, ये धीरे 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 इस पे प्रेशर लगता रहेगा और इनका जो संबंध है, वृषणों का संबंध इनसे टूट जाएगा और वृषण सूख जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं और पशु बधियाकृत हो जाता है। किसी भी टाइप की कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी और जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है उसको प्रदर्शित नहीं करता। बोलो भाई शाबाश। किसकी सहायता से? इलास्ट्रेटर की सहायता से कम आयु के मेमनों में प्रयोग की जाती है। इसके बाद अगर अपने बात करें इस विधि में समय अधिक लगता है। समय क्या है? अधिक लगता है, लेकिन दर्द कम होता है। कहीं कहीं अपने को ऐसे देखने को मिल जाएगा कभी बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, रबर के छल्ले चढ़ा दिए, अब धीरे 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 प्रेशर लगेगा, ब्रिडिजो कास्ट्रेटर में अचानक दबाव लगेगा, ऐसे चीरे लगाएंगे तो पशु के अंदर दर्द लगता है। इसके साथ किसी भी प्रकार की बीमारी की कोई आशंका नहीं रहती। इलास्ट्रेटर के द्वारा स्टार डाल के मैं बात लिख देता हूं, बीमारी की या रोग की आशंका नहीं, यानी किसी भी प्रकार की बीमारी की या किसी भी प्रकार के रोग की आशंका नहीं होती है। किसके द्वारा अगर बात करें,
इलास्ट्रेटर के द्वारा अगर अपने बात करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी यानी पशु बीमारी मतलब लगने छूत की बीमारियां हैं, संक्रमण की बीमारियां हैं, इन संक्रमण की बीमारियों को या छूत की बीमारियां जैसे कोई अंग किसी दूसरे अंग के साथ चिपक गया हो या मिट्टी के साथ लग गया हो या रोगी पशु के टच में आ गया तो संक्रमित होने की संभावना रहती है। लेकिन जब अपने इलास्ट्रेटर के द्वारा पशुओं को बधियाकृत कर देते हैं तो रोग लगने की संभावना सबसे कम रहती है। लेकिन अगर चीरा लगाते हैं तो रहती है, अगर अपने बर्डीजो कास्ट्रेटर के थ्रू देखें तो संभावना रहती है, देसी विधि की देखें तो संभावना रहती है। सबसे कम संभावनाएं किसके अंदर रहती है? तो सबसे कम संभावना रहती है इलास्ट्रेटर के द्वारा। इलास्ट्रेटर के द्वारा जब अपने बधियाकरण करवाते हैं तो सबसे कम संभावना रहती है कि पशु रोगी हो या इनमें रोग लग जाए। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये चीजें अपने पहले ही बात कर चुकी थी, बधियाकृत और नसबंदी में फर्क भी रहेगा। बधियाकरण के अंदर तो क्या हो जाएगा, जो पशु कंप्लीटली बधियाकृत हो जाएगा, जो वृषण है ये वर्क करना ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वृषण के पास ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है, ब्लड नहीं जा रहा है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ग्रोथ का मतलब वो हेल्थी नहीं है, ये टूट जाएंगे, खत्म है, टाटा बाय बाय, गया, कोई काम का ही नहीं है, ये कंडीशन है। लेकिन नसबंदी में क्या होगा, जो वीर्य वाहिनी है, जो स्पर्मेटिक डक्ट है, जो ये स्पर्मेटिक डक्ट है ना, शुक्राणु वाहिनियां, स्पर्मेटिक डक्ट, अब एक तो वृषण रज्जु है, एक स्पर्मेटिक डक्ट है। नसबंदी में क्या करेंगे, इस स्पर्मेटिक डक्ट को तोड़ देंगे, इस स्पर्मेटिक डक्ट है ना, इसका संबंध तोड़ देंगे, केवल एक वृषण रज्जु रहेगी, तो जिससे वृषण निष्क्रिय नहीं होंगे और पशु को नसबंदी की, यह बात ध्यान रखना, नसबंदी किया हुआ सांड टीजर बुल कहलाता है। और बधियाकृत वाले, बधियाकृत अलग अलग है, गाय भैंस में बुलक है, बकरी में बक है, भेड़ में विड्र है ना, सुअर में होग है, इसके अंदर अपने बात करें मुर्गी के अंदर केपन है, समझ के बात है ना, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो बधियाकृत में और नसबंदी किए हुए दोनों में फर्क रहेगा, जो मेल है उनके अंदर। और मादा को अगर बधियाकृत कम एज के अंदर कराया जाता है तो उसके कहते हैं स्पेइंग कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? स्पेइंग कहते हैं। तो ये था इलास्ट्रेटर के थ्रू, यानी इलास्ट्रेटर के थ्रू अपने कम आयु के जो मेमने हैं भेड़ बकरियों के, उनके अंदर अपने बधियाकरण करवाएंगे। और 2 से 3 माह, यानी कम आयु का मतलब ऐसा ही होगा, भेड़ बकरियों में 2 से 3 माह होता है, सुअर के अंदर 1.5 से 2 माह ही होगा। लेकिन वर्षों के अंदर अगर बात की जाए तो गाय भैंस है, इनके अंदर अपने वर्ष में 1.5 से 2 वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष है, न्यूनतम 1 वर्ष है ना, तो सामान्य बीच का 1.5 से 2 वर्ष के बीच में अपने बधियाकरण करवाते हैं। इलास्ट्रेटर की सहायता से उन रबड़ को ऐसे करेंगे ऊपर और अंडकोशों से होते हुए यहां चढ़ा देंगे। दर्द कम होगा लेकिन समय अधिक लगता है। समय का धीरे धीरे वृषण जो वृषण रज्जु है, स्पर्मेटिक डक्ट है, ये धीरे धीरे दबेगी और उसके बाद में क्या हो जाता है, पशु बधिया हो जाता है, संबंध टूट जाएगा, किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। समझ के बात ना, ये है इलास्ट्रेटर के थ्रू पशुओं में बधियाकरण करना। इसके बाद अपने बात करेंगे पशुओं के अंदर शल्य चिकित्सा द्वारा बधियाकरण करना। इससे पहले इस बात को 1 सेकंड में जल्दी से लिख लो। चलो अब अपने देखते हैं बधियाकरण की अन्य वैज्ञानिक विधि के बारे में। देखो अपने बर्डीजो कास्ट्रेटर के बारे में बात कर चुके हैं, इलास्ट्रेटर के बारे में बात कर चुके हैं। बर्डीजो कास्ट्रेटर की बात अपने पिछली वीडियो में बात की, जिसका लिंक आपको मिला हुआ है। इलास्ट्रेटर के बारे में अपनों ने अभी पढ़ लिया कि जो रबर के छल्ले होंगे उनको इलास्ट्रेटर के माध्यम से चढ़ाएंगे और पशु बधियाकृत हो जाएगा। तीसरी जो वैज्ञानिक विधि है वो है शल्य चिकित्सा द्वारा। शल्य चिकित्सा मतलब चीर फाड़ करके अपने कार्रवाई करते हैं। अब देखो अपने 3 विधियों के बारे एक बार नाम और लिख देता हूं मेरे जा। एक तो है बर्डीजो कास्ट्रेटर, बर्डीजो कास्ट्रेटर। दूसरा है राजा इलास्ट्रेटर और तीसरा है शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा द्वारा। देखो बर्डीजो कास्ट्रेटर के बारे में पढ़ चुके थे कि बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र लेंगे उससे कर देंगे, इलास्ट्रेटर में इलास्ट्रेटर की सहायता से रबर के छल्ले चढ़ाएंगे, बधियाकरण कर देंगे। अब आता है शल्य चिकित्सा। सबसे पहली बात मैं यहां नाम लिख रहा हूं, शल्य चिकित्सा। शल्य का मतलब होता है काट फाड़ के चीरा लगा के, शल्य चिकित्सा द्वारा। अब ये अपने द्वारा नहीं किया जाएगा, शल्य चिकित्सा द्वारा।
अब इसमें ऐसे नहीं कि भी अपने सामान्य घरों के अंदर अपने पशु में चीरा लगाएंगे और ना, ये पहली पहली बात तो प्रशिक्षित डॉक्टर के निर्देशन में, जो मेन डॉक्टर हैं, जो वेटरनरी साइंस के अंदर हैं, या जो स्पेशल एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो पशुओं के स्पेसिफिक डॉक्टर हैं, जो शल्य चिकित्सक हैं, जो सर्जन हैं, वो ये काम करेंगे। पहला डॉक्टर के निर्देशन में, डॉक्टर के निर्देशन में होगा काम पहला। दूसरा, यह क्रिया मेमनों व सुअर में, मेमनों व सुअर में सबसे ज्यादा शल्य चिकित्सा किसमें अपनाई जाती है, यह बात ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। शल्य चिकित्सा द्वारा, सर्जिकल द्वारा जो बधियाकरण किया जाता है सबसे ज्यादा अगर पूछे तो किसमें लिखेंगे अपने, सुअर में किया जाता है, सुअर में शल्य चिकित्सा। अब इसमें क्या होगा, इसमें अंडकोशों में चीरा लगाकर वृषण यानी टेस्टिकल्स, जो टेस्टिकल्स है इनको निकाल दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपने शल्य चिकित्सा के अंदर, शल्य चिकित्सा में रह अपने क्या करेंगे, जो वृषण हैं इन वृषणों को, जैसे अंडकोश है, इस अंडकोश पर चीरा लगाएंगे, चीरा लगाने के बाद इन टेस्टिकल्स को अपने बाहर निकाल देंगे, इससे गायब हो जाएंगे। बस चीरा लगाएंगे, चीरा लगाने के बाद टेस्टिकल्स कर देंगे बाहर, इसको कर दें बंद, कुछ वृषण रज्जु नहीं है, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे नहीं है बाहर निकाल के बाहर छोड़ देंगे, कभी चीरा लगा के बाहर निकाल दे, बाहर नहीं, निकाल के बाहर ही फेंक ही देंगे, दूर ही, इतने दूर की विवाद पशु को दिखे ही ना, समझ गए ना बात। हाँ, ये खत्म ही करते हैं, टाटा बाय बाय वाला काम करते हैं। चीरा लगाएंगे, टेस्टिकल्स बाहर, समझ गए। तो शल्य चिकित्सा द्वारा अंडकोशों में चीरा लगाएंगे, टेस्टिकल्स बाहर निकालेंगे, अलग ही कर देंगे, इसके बाद कोई खत्म कहानी। और अपने इनके अंदर सर्जिकल करके इनको बांध देंगे अंडकोश को अच्छे से। अब इसमें टेस्टिकल्स नहीं होंगे तो फिर कोई संभावना नहीं है बाद में, ठीक है ना। तो अंडकोशों को बाहर निकाल दिया जाता है टेस्टिकल्स की सहायता से। अब इसके अंदर पीड़ा दर्द अधिक, पीड़ा ज्यादा होगी, दर्द अधिक लगेगा, चीरा वगैरह लगेगा। दूसरा, रोग लगने की प्रबल संभावना, रोग लगने की प्रबल संभावना रहती है, यानी सबसे ज्यादा रोग लगने की संभावना पूरी है इसके अंदर, किसके द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा। डॉक्टर के निर्देशन में होगा, जिसमें अपने कहते हैं इन्फेक्शन यानी संक्रामक जितने भी रोग हैं, फैलने वाले, मक्खी मच्छर या किसी अन्य या गंदे हाथों के द्वारा, या जैसे हमने कृषि क्रिया करके आए, गंदे हाथ अनेक जीवाणु आके पशु के, अगर आप कोई भी दवाई या मेडिसिन लगा रहे हो तभी तो कहते हैं ना ग्लव्स पहनने चाहिए। जब ऐसी क्रिया कहते हैं तो ग्लव्स पहनने चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई भी संक्रामक रोग ना हो। दूसरा, शल्य चिकित्सा करने से पहले जितने भी शल्य चिकित्सा में काम आने वाले उपकरणों के साथ साथ अंडकोशों को भी स्पिरिट व अल्कोहल से धो लेना चाहिए। ऐसा नहीं है सीधे लिए चीर और कार नक्की। इससे क्या होगा, उपकरणों पर लगे हुए जितने भी बैक्टीरिया वायरस है वो अंडकोशों पर पहले से लगे हुए बैक्टीरिया वायरस वो सारे शरीर में चले जाएंगे। शरीर में मतलब अंडकोशों से होते हुए शरीर में संक्रमण ज्यादा फैल जाएगा। तो सिप्रिट या अल्कोहल से बिल्कुल उनको निर्जमीकृत कर लेना चाहिए, स्टरलाइजेशन उनका कर लेना चाहिए, ताकि सारे जीवाणु वहीनीकरण, सारे जीवाणु मार लेने चाहिए। तो बड़ी पीड़ादायक विधि है, दर्द होगा पशु को, होने के साथ साथ रोग लगने की भी आशंका रहती है। लेकिन शल्य चिकित्सा द्वारा जो काम किया जाता है वो सबसे ज्यादा सुअर में अपनाई जाती है। यह विधि सबसे ज्यादा सुअर में इसके द्वारा बधियाकरण किया जाता है। अरे बोलो वाह भाई वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। बर्डीजो कास्ट्रेटर, इलास्ट्रेटर और शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा केवल डॉक्टर के परामर्श में या डॉक्टर के निर्देश में, परामर्श मतलब ऐसे नहीं डॉक्टर ने पूछ के आगे थे कर लियो ना, स्वयं डॉक्टर ही करेंगे। डॉक्टर के निर्देशन में या तो स्वयं डॉक्टर करता है या उसके जो डॉक्टर के जैसे मेन डॉक्टर उसके अंडर में जितने भी वर्क सीख रहे हैं वो वाले, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल जो अनुभवी, एक प्रशिक्षित, एक शब्द ऐसे लिख सकते हैं,
अनुभवी, जो बिल्कुल वेल इसके अंदर एजुकेटेड है या जिन्होंने सर्जन बढ़िया कर रखा है, मास्टर इन सर्जरी एमएस है जो, है ना, हाँ वो। इसके अलावा मेमन और सुर में ज्यादा अपनाई जाएगी। चीरा लगाएंगे जो टेस्टिकल्स हैं, इन टेस्टिकल्स को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। दर्द अधिक होगा, रोग लगने की संभावनाएं होंगी, ये चीजें रहेगी। तो पहला प्रश्न आता है बर्डीजो कास्ट्रेटर। बर्डीजो कास्ट्रेटर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, दिन चारों में। इसके अलावा इलास्ट्रेटर द्वारा मेमनों में, छोटी उम्र के मेमनों में। शल्य चिकित्सा जो करवाई जाएगी वो सुअर के अंदर। समझ के बात क्या। और एक बात और लिख देता हूं, जो ऋतु फेमस है बधियाकरण के, जो ऋतु आवश्यक है वो कैसी ऋतु होनी चाहिए, शीत ऋतु। और आयु की अगर बात की जाए तो आयु के अंदर अपनों ने 3 बार फिर वर्णन कर दिया था। गाय और भैंस के अंदर अगर देखा जाए, गाय भैंस में 1.5 से 2 वर्ष है, 1.5 से 2 वर्ष है। भेड़ बकरी में 2 से 3 माह है। यहां लिख देता हूं, यहां नहीं दिखाई दे रहा तो यहां और लिख दूंगा। भेड़ बकरी में 2 से 3 माह है। सुअर के अंदर, सुअर में वो 1.5 से 2 माह है, ठीक है ना। यानी अगर अपने बात की जाए, यहां देख लो एक बार, यानी यहां अगर दिखाई नहीं दे रहा आपको तो यहां देख लो। गाय भैंस के अंदर फिर मैं एक बार और लिख दूं, 1.5 से 2 वर्ष है राजा। सुअर की अगर बात की जाए, सुअर की 1.5 से 2 माह है। और भेड़ बकरियों की अगर बात की जाए, भेड़ बकरी तो 2 से 3 माह के अंदर, 2 से 3 माह में, 2 से 3 माह के अंदर इनकी बधियाकरण की आयु है। और अगर बात की जाए सुअर के अंदर, और अगर अपने बात की जाए भैंस में, गाय और भैंस में 1.5 से 2 वर्ष है। सुअर में भी कितनी है, 1.5 से, सॉरी हाँ 2 वर्ष है। इसकी 1.5 से 2 माह है। इसके अंदर भी माह ही आएगा, मंथ बेड, यानी कम उम्र के अंदर, क्योंकि इनके अंदर कम एज में जितना करते हैं उतना जल्दी बधियाकृत होने की संभावना रहती है। तो ये थी बधियाकरण की विधियां, जिसके अंदर देखो स्टार्टिंग में अपने पढ़ा था राजा बधियाकरण के बारे में कि जी पशुओं को अंडकोशों में उपस्थित स्क्रोटम का संबंध तोड़ देना, वृषण रज्जुओं को और जो वास डिफेंस है इनसे वृषणों का संबंध तोड़ के वृषणों को निष्क्रिय कर देना, जिससे पशु का मांस उत्पादन किया जा सके, कृषि क्रिया के अंदर किया जा सके, या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान होने वाले जो रोग हैं उनसे बचाने के लिए बधियाकरण किया जाता है। देसी विधि पढ़ ली, वैज्ञानिक विधि पढ़ ली, और इसके बाद अपने रह जाती है रासायनिक विधि और नसबंदी। तो ये तो थी तीनों की तीनों विधियां कौन सी, बर्डीजो कास्ट्रेटर, इलास्ट्रेटर और शल्य चिकित्सा द्वारा अपने बधियाकरण करते हैं। तो इन तीनों के आप बढ़िया शानदार नोट्स बनाइए, बढ़िया इन प्रकार कीजिए और बढ़िया मेहनत कीजिए। यानी वो कहता ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है रजा, और ना ही शॉर्टकट से सफलता मिल सकती। आपको एक निश्चित पथ के ऊपर और एक निश्चितता के साथ, यानी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, इन दोनों के साथ निरंतर चलना पड़ेगा, तब जाके आपको अपनी मंजिल मिलेगी। हाँ, हो सकता है मंजिल जाने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई ऐसे गया कोई ऐसे गया, लेकिन मंजिल अगर वो है, आप रास्तों का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखो, कोई तो 2 घंटे पढ़ के वो चीज याद कर लेगा, कोई 8 घंटे पढ़ के याद कर लेगा, कोई 16 घंटे पढ़ के याद कर लेगा, कोई एक तरफ की बुक पढ़ता है, कोई टेक्निक्स कुछ चीज छोड़ रहा है, कोई कुछ चीज पढ़ रहा है। ऐसा होता है ना, जैसे किसी का कोई वीक पोर्शन है वो आपने छोड़ दिया, किसी कोई सॉलिड पोर्शन है उसने वो पकड़ लिया। तो ऐसे हो सकते हैं आपके जो वेरिएशन ला के विविधताएं कितनी ला सकते हो, लेकिन लक्ष्य के ऊपर पहुंचने के लिए आपकी निरंतरता, आपकी यानी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, एक सतत प्रयास लगा रहेगा आपका, तब जाके आप सफल होगे। किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं रहेगा। समझ के बात ना। तो इनके नोट्स बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे पशुओं के अंदर रसायनों के द्वारा बधियाकरण व नसबंदी के बारे में पढ़ेंगे। ये नसबंदी क्या है और रसायनों द्वारा बधियाकरण कैसे किया जा सकता है। तो ये है अपने बधियाकरण की देसी और वैज्ञानिक विधियां। जो पहली वीडियो है उनके लिंक आपको मिले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, और भी मैं डाल दूंगा जितनी भी वीडियोज है उसके बारे में। और ये वीडियो इस वीडियो में अपनों ने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। तो इसके शानदार नोट्स बनाओ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।